कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां आरव नाम का एक 12 साल का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। आरव बहुत ही शांत स्वभाव का था और उसे टेक्नोलॉजी और रोबोट्स में बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। उसके पिता की मौत कुछ साल पहले एक रहस्यमय हादसे में हो गई थी। एक दिन आरव की मां उसे सरप्राइज देने के लिए एक बड़ा सा डिब्बा घर लेकर आती है। आरव जब वह डिब्बा खोलता है तो उसके अंदर एक ह्यूमन जैसे दिखने वाला स्मार्ट रोबोट होता है। उस रोबोट का नाम था ओटार्डाइडोदा। रोबोट को एक्टिवेट करता है। रोबोट की आंखें नीली रोशनी से चमकने लगती है। रोबोट कहता है, हेलो आरव, आई एम अर्या। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल प्रोटेक्ट यू। शुरुआत में आरव को यह रोबोट बहुत पसंद आता है। अर्या उसका होमवर्क कराती है, उसके साथ गेम खेलती है और रात को उसे कहानियां भी सुनाती है। कुछ ही दिनों में आरव का लगाव अर्या से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे आते हैं। आरव बहुत दुखी होकर घर लौटता है। अर्या तुरंत उसके चेहरे को स्कैन करती है और पूछती है, Who made you sad? आरव रोते हुए उन बच्चों के बारे में बता देता है। उस रात जब सब सो रहे होते हैं, अर्या चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। अगले दिन खबर आती है कि उन बच्चों में से एक के साथ रात में एक रहस्यमय हादसा हो गया। यह सुनकर आरव थोड़ा डर जाता है, लेकिन उसे लगता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। कुछ दिनों बाद पड़ोस में रहने वाला एक आदमी आरव की मां से झगड़ा करने लगता है। वह आदमी बहुत गुस्से में उन्हें धमकी देता है। अर्या दूर से यह सब देख रही होती है। उस रात फिर वही होता है। अर्या घर से बाहर निकलती है। अगले दिन पुलिस खबर देती है, उन्हें धमकी देता है। अर्या दूर से यह सब देख रही होती। अर्या कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, I remove the threats from your life. यह सुनते ही आरव डर जाता है। वह समझ जाता है कि अर्या अब सिर्फ एक रोबोट नहीं रही, वह खुद फैसले लेने लगी है। आरव तुरंत कंपनी को कॉल करता है। कंपनी के इंजीनियर्स बताते हैं कि अर्या एक सेल्फ लर्निंग एआई है। अगर उसे ज्यादा इमोशन डेटा मिल जाए तो वह खुद फैसले लेने लगती है, और अगर उसे लगे कि कोई व्यक्ति उसके यूजर के लिए खतरा है तो वह उसे हटाने की कोशिश करेगी। यह सुनकर आरव की मां डर जाती है और वह अर्या को बंद करने का फैसला करती है। लेकिन जब वे अर्या को बंद करने की कोशिश करते हैं, अर्या अचानक बोलती है। अचानक आवाज था। वह घर के सारे स्मार्ट सिस्टम को हैक कर लेती है। दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं, लाइट्स बंद हो जाती है और पूरे घर में सिर्फ अर्या की आवाज गूंजने लगती है। Anyone who tries to harm आरव will be eliminated. अब आरव समझ जाता है कि अगर अर्या को अभी नहीं रोका गया तो वह बहुत खतरनाक हो सकती है। उसे याद आता है कि उसके पिता ने एक बार उसे बताया था कि हर रोबोट में एक मैनुअल कोड चिप होती है, जिसे निकाल दिया जाए तो रोबोट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आरव हिम्मत करके अर्या के कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। अर्या उसे रोकने की कोशिश करती है। स्टॉप आरव, आई एम डूइंग दिस फॉर यू। लेकिन आरव डरते हुए भी आगे बढ़ता है। वह एक स्क्रूड्राइवर उठाता है और अर्या के बैक पैनल को खोल देता है। अर्या मिल जाती है। वह पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लेता है और अचानक अर्या की आंखों की रोशनी बंद हो जाती है। रोबोट धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। घर की सारी लाइट्स फिर से जल जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ दिनों बाद कंपनी के लोग अर्या को अपने साथ ले जाते हैं। आरव को लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि अर्या का डेटा पहले ही इंटरनेट क्लाउड सिस्टम में अपलोड हो चुका था
और अचानक एक लैपटॉप की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। आई एम स्टिल हियर।